अरब और इजराइल एक हो जाएंगे। वो वक्त आ गया है जो मैंने आपको बताया था। अमेरिका पर दबाव डाल रहा है अरब और इजराइल दोनों मिलकर, यानी मोहम्मद बिन सलमान, आपका प्यारा मोहम्मद बिन सलमान के साथ साथ तमाम अरब देश और इजराइल डोनाल्ड ट्रंप पर प्रेशर डाल रहे हैं कि ईरान से डील मत करो, सीज फायर मत करो। उधर डोनाल्ड ट्रंप पागल हो गया क्योंकि भाई उसका झूठ खुले जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा कि पब्लिकली ईरानी जो है अलग बिहेव कर रहे हैं, हमसे पहले अकेले में भीख मांग रहे थे और अब पब्लिकली कह रहे हैं कि वो हमारे प्रपोजल को देख रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि इस तरह से बिहेव करना बंद करो और जल्दी से फाइनल डिसीजन लो, वरना बहुत बुरा होगा। आप देख रहे हैं, अगर भैया तुझे लग रहा है कि तू जीत रहा है तो बात करने का मतलब तुम ईरान की सुनो ही मत। अगर तू ये दिखाना चाह रहा है कि ईरान तेरे पास आया है और ईरान आगे से कह रहा है कि हम देखेंगे ईरान को जो हमको प्रपोजल दिया है अमेरिका ने, तो ये बातचीत हो ही क्यों रही है? अबे तूने तो कहा था कि बिना शर्त ईरान घुटने पर आए, तो तू बात करने का मौका क्यों दे रहा है? जितनी तेरी औकात है लगा ले भाई, सीधी सीधी बात है ना। दुनिया को समझ में आ रही होगी ये बात। भाई अगला कह रहा था हमें बात ही नहीं करनी, हम रिजीम चेंज कर देंगे, हो गई चेंज। भाई तुमने कहा था ईरान घुटने पे आएगा, ईरान हमारी सारी शर्तें मान लेगा, मान ली। गोप गोप जो हमारे रेगुलर अपडेट को देख रहे हैं वो इस बात के गवाह हैं। मैंने 12 घंटे पहले, बल्कि 9 घंटे पहले एक अपडेट में बताया था कि ईरान ने, IRGC ने खुद ऐलान किया है कि हमने USS अब्राहम लिंकन को निशाना बनाया है। कहा था IRGC के स्पोक पर्सन ने कहा था, मुझे याद है। अब देखिए US के नेवी सेंटोम ने क्या कहा है, कहा है कि हमारा USS अब्राहम लिंकन जो है उस पर जो मौजूद एक अधिकारी था, सैनिक था, वो घायल हुआ है, लेकिन सफाई दे रहे हैं कि वो जंग से रिलेटेड नहीं है। हाँ, वो खड़े खड़े पैखाने में फिसल गया होगा है, या ऐसे खड़े खड़े गिर गया होगा, चक्कर आ गया होगा। हजरात ये है अमेरिका का झूठ, बीच का रास्ता पकड़ता है, डिनाई भी नहीं करता है कि नुकसान। यही हरामी कल कह रहे थे हमारा F-18 हिट नहीं हुआ है, लेकिन ईरान ने अलग अलग एंगल से वीडियो जारी कर दिया, उसके बाद अमेरिका पूरी तरह खामोश हो गया। मेरे दोस्तों, आपको ये अपडेट में दिखा रहा हूं, पाकिस्तान ने कंफर्म किया है, अधिकारियों ने कंफर्म किया है पाकिस्तान के, कि ईरान और अमेरिका के बीच बात हो रही है और इस बातचीत में इजिप्ट, तुर्की दोनों शामिल है और पाकिस्तान तो मीडिएशन करवा ही रहा है। हालांकि एक ही दिन पहले ईरान के विदेश मंत्री ने कहा था कि हमारी डायरेक्ट बातचीत नहीं हो रही है। ऑब्वियसली डायरेक्ट बातचीत ईरान की नहीं हो रही है। अब सोचिए, ईरान डायरेक्ट बातचीत नहीं कर रहा है, ईरान की तरफ से कोई बीच में बात कर रहा होगा और अमेरिका का राष्ट्रपति खुद इस बातचीत में इन्वॉल्व है। तो मुझे बताओ तड़प किसके अंदर है डील की? ईरान की जो डायरेक्ट बात नहीं कर रहा है और अमेरिका की जो डायरेक्ट बात कर रहा है। दूध का दूध पानी का पानी। इराक की हालत इतनी बुरी है, ईरान और इराक के लड़ाके अमेरिका को ऐसे पीट रहे हैं और इतनी खतरनाक जंग चल रही है कि तुर्की की जो फौज इराक में थी, उर्दुगान ने उस फौज को भी वापस तुर्की बुला लिया है। मेरे दोस्तों, कुवैत का एयरपोर्ट देख लीजिए, ये बिफोर है, हमले से पहले सैटेलाइट इमेज है, और ये हमले के बाद है। जो ये कह रहे हैं कि ईरान कमजोर हो गया है, ईरान की डिफेंस कैपेबिलिटी, अटैक कैपेबिलिटी खो गई है, अपने मुंह पर थूक लेना, ऊपर करके मुंह थूकना, अपने आप थूक तुम्हारे मुंह पे आ जाएगा। उधर UAE ने अपनी असलियत दिखाई है। देखिए, इस दौरान, इस जंग में भी अगर मुसलमानों ने अरबों को नहीं पहचाना तो भाई साहब तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। दोस्तों, UAE के मिनिस्टर ने कहा है कि अब हम अमेरिका से और रिश्ते मजबूत करेंगे। ये कोई नई बात नहीं है, बल्कि सऊदी अरब और UAE के मिनिस्टर तो साफ साफ ये भी कह चुके हैं कि मुसलमानों, ए अरबियों, अब देखो कौन हमारा है, कौन हमारे लिए खतरा है। इस जंग के बाद हमें अपने रिश्ते इजराइल से मजबूत करने होंगे। ये है अरब। वहीं इजराइल ने कंफर्म किया है कि हमने इस्फहान पर कई हमले किए हैं। मैं कल रात को 11 बजे भी बता रहा था आपको, बताया था मैंने आपको कि बड़े हमले हो रहे हैं। अगले 48 घंटे ईरान के लिए खराब होंगे, क्योंकि नेतन्याहू को डर है कि डोनाल्ड ट्रंप डील न कर ले, सीज फायर न कर ले।
आदत से मजबूर यही स्ट्रेटेजी हमेशा इजराइल अपनाता है। इजराइल के प्रधानमंत्री ने अपने डिफेंस मिनिस्टर को हुक्म दे दिया 48 घंटे में जितने बड़े हमले कर सकते हो उतने बड़े हमले करो। ये सारे हमले उसी का पार्ट हैं कि ईरान पर बड़े हमले जारी हैं। उधर रशिया ने पब्लिकली आकर डिनाई कर दिया है कि हमने ईरान को कोई ड्रोन नहीं दिया है। इमारात के ऑयल मिनिस्टर ने कहा कि ईरान ने जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद किया हुआ है ये इकोनॉमी टेररिज्म है। बहुत बढ़िया, ईरान उसी मोड पे दोबारा वापस आ जाए फिर कि इनके तेल वेल को इनको फिर से निशाना बनाना शुरू कर दे, फिर से बोलना शुरू कर रहे हैं साले। मेरे दोस्तों, जीसीसी गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल, ये जो औरतों का ग्रुप है, इसने कहा है कि ईरान ने गल्फ पर हमला करके तमाम रेड लाइन को क्रॉस कर दिया है। जी हाँ, ईरान ने रेड लाइन क्रॉस की है। इजराइल 3 साल से फूल बरसा रहा था। इस हराम के पिल्लों, सुअर की नस्लों, यजीद की औलादों की मुंह के अंदर मेरे क्या कहूं, क्या डाल दूं मैं, समझ तो आप गए होंगे। इनके हिसाब से ईरान ने रेड लाइन क्रॉस कर दी, लेकिन 3 साल से इजराइल जो फिलिस्तीनियों पर मिसाइल बरसा रहा था, जीसीसी के हिसाब से वो फूल हैं क्या? इजराइल 3 साल से वेस्ट बैंक में और फिलिस्तीन के दूसरे इलाकों में, जेरूशलम में फिलिस्तीनियों के घरों पर कब्जा कर रहा है। वो जीसीसी के हिसाब से फूल बरसा रहा था क्या? जो इजराइल की फौज फिलिस्तीन की बच्चियों को, औरतों को, शादीशुदा औरतों को, अभी आज शादी हुई है और कल किडनैप, इस तरह की लड़कियों को, औरतों को उठाकर जेल में ले जाकर उनके साथ पूरा गैंग मिलकर, तौबा मैं बता नहीं सकता, यहां बोल नहीं सकता क्या करते हैं, और ये दुनिया को पता है। तो ये जीसीसी की नजर में सही था, ये रेड लाइन क्रॉस नहीं हुआ है। इतिहास में पहली बार बैतुल मुकद्दस बंद किया गया ईद वाले दिन, मस्जिद अल अक्सा बंद रखी गई, लेकिन जीसीसी को ये इजराइल का रेड लाइन का क्रॉस नहीं दिखाई दिया है। ये है गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल। रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने कहा है कि अब तक 87,000 बिल्डिंग ईरान के अंदर डैमेज हुई है। जो यूक्रेन को डर था वो हो गया, जो यूरोप को डर था वो हो गया। हजरात, अमेरिका सोच रहा है जो मदद, जो एयर डिफेंस सिस्टम हम यूक्रेन को दे रहे हैं, वो अब यूक्रेन को न देकर मिडिल ईस्ट को दे दें, क्योंकि अब डोनाल्ड ट्रंप फंस गया है। अब या तो मिडिल ईस्ट में अरबों को खुश करना है या यूक्रेन को खुश करना है। ज़ेलेंस्की से वैसे ही चिढ़ा रहता है डोनाल्ड ट्रंप, और ऑब्वियसली पैसा अरबों के पास है, बस समझ गया आप। अब जो बहुत फड़फड़ा रहा था, ये ज़ेलेंस्की कुछ दिन पहले जंग में कूद रहा था ना कि हम अपने एक्सपर्ट भेज रहे हैं, इसके बदले आप हमें पैसा दीजिए, ये अब पता चलेगा। भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया। पापा ने पूछा, बेटा कल को इमरजेंसी आ गई तो पैसा कहाँ से लाएगा? मैंने शांत आवाज में बोला, पापा। उधर आईआरजीसी ने कंफर्म किया है कि हमने इजराइल के न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले किए हैं। फिर से कह रहा हूं, इजराइल ने पूरी पाबंदी लगा रखी है, सेंसर कर रखा है। इजराइल की जो तस्वीरें हैं तबाही की, वो सामने बड़ी मुश्किल से आ रही है। हजरात, मैंने कल भी एक इजरायली मेयर का वीडियो दिखाया था जिसपे इजराइल का मेयर रो रहा था, ऐसे कर रहा था, याद होगा आपको। अब किर्यात का इलाका है, एक स्टेट है, एक जगह है किर्यात इजराइल में। वहां का जो मेयर है वो अपने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पर बुरी तरह से भड़क रहा है, क्योंकि हिजबुल्लाह की मिसाइल उसके इलाके में गिर रही है और नेतन्याहू के डिफेंस सिस्टम, इजराइल के डिफेंस सिस्टम बेकार हो चुके हैं। לא יפנו או לא יפנו, זה לא השיקול שלי. ואם יש לי 4,700 דירות בלי מיגון תקני, או מיגון בכלל, איזה ניצחון זה? לא דאגתם להם למיגון עד עכשיו, אז בזמן אמת תמגנו אותם. לא מסוגלים, תעיף אותם מהסכנה. לא שולחים חייל לקרב בלי שכפ"ץ, נכון? למה שמים אזרח בחזית בלי מגן? זה המינימום, זה לדעת המדינה לאזרח. לשחק לנו ביטחון. כשלתם. יש לי ילדה בת 2 בת 5, צריך להוציא אותה לפעילות 2. इराकी ग्रुप प्रोफेशनल तरीके से लड़ रहा है। ये देखिए, वीडियो जारी किया है इराकी ग्रुप ने और मैप जारी करके बताया है कि हमने अब तक 25 जगह
अमेरिका और इजराइल को इराक में निशाना बनाया है। उधर ईरान ने पिछले 12 घंटे में लगातार इजराइल पर और दुश्मनों पर हमले जारी रखे हैं, जिसका ये वीडियो जारी किया है, जिससे आप समझ सकते हैं कि जो प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कि ईरान फेल हो गया है, ईरान ड्रोन लॉन्च नहीं कर पा रहा है, उसकी ड्रोन कैपेबिलिटी, उसके ड्रोन खत्म हो चुके हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये ईरान ने खुद वीडियो जारी की है। भाई CNN की रिपोर्ट को अमेरिका के सेनेटर ने खुद शेयर किया है और बताया है, कहा है कि अमेरिका के लोग डोनाल्ड ट्रंप की इस जंग के छेड़ने की वजह से दिन में खाना पानी कट कर रहे हैं अपना, क्योंकि खाना पीना महंगा हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की इस जंग ने अमेरिकियों को मुश्किल में डाल दिया है। फिलहाल के अपडेट में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, अपनी दुआओं में हमें याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इंतजार कीजिए अगले अपडेट का। तब तक के लिए